बंदूक चलाई तो वो बंदूक पुलिस वाले ले गए। बात सही है कि नहीं? और ये होता ही रहेगा जब तक मैं हूँ। हमें कानून तोड़ना अच्छा नहीं लगता। तो मेरी जगह में कौन खड़ा होता है इस वक्त? कोई पुराना ऐतिहासिक बंदूक वाले। बताओ किसके राशन मिल जाते? भीख में मिलते। बात सही है कि नहीं सही है? चोरी के राशन भीख में बांटो, पुलिस को तंग करो, बंदूकों के साथ घूमो, अजीब अजीब नाम रखो, हैंडल सिंह और दिक्कत सिंह और टिकट सिंह और क्या क्या नाम लेकर के आए हैं। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं सैमफोर्ड फ्यूचरिक स्कूल, सुल्तानपुर का नंबर 1 इंग्लिश मीडियम स्कूल। एक बंदूक चलाई तो वो बंदूक पुलिस वाले ले गए। बात सही है कि नहीं? और ये होता ही रहेगा जब तक मैं हूँ। हमें कानून तोड़ना अच्छा नहीं लगता। अब जब से मैं आई हूँ आप लोगों ने हमसे 2 किस्म के काम किए। सबसे पहले बड़े कार्य, आपने कहा मेडिकल कॉलेज चाहिए, आपको पॉलिटेक्निक चाहिए, आपको नवोदय विद्यालय चाहिए, मैंने लगा दिया। सब 100-100 करोड़ रुपए की चीजें। आपने कहा कि हमको सड़कें चाहिए, 160 करोड़ रुपए की सड़कें यहाँ आए। आपने कहा कि हमको चाहिए कि कृषि विज्ञान केंद्र, हमने कृषि विज्ञान केंद्र लगा दिया। आपने कहा हमको एक थाना चाहिए तब तक ताकि पुलिस मौजूद हो अगर कुछ गड़बड़ी होती है। 10 करोड़ रुपए का धनपतगंज का थाना बना है और बंधुआ कलान का थाना बना है। आपने कहा कि सतारी झील में कितने हजारों एकड़ हर साल डूब जाते हैं बारिश में। ये पहला साल है कि कोई नहीं डूबा क्योंकि मैंने 9 करोड़ रुपए वहां डाल करके सतारी झील का वहां सफाई भी करी, वहां पुल भी लगा। आप लोग कहते गए, किसी ने कहा कि चौड़ीकरण सड़कों की सुल्तानपुर शहर में, वो भी हो गया। किसी ने कहा औरतों जो मारापीटी होती है औरतों के साथ एक जगह होनी चाहिए जहां वो जा सकती हैं अगर कोई उनके साथ जाती हुई घर पर। मैंने 50 लाख रुपए में उनके लिए एक सखी केंद्र बनाया निजाम पट्टी में कि वहां जाए, उनको मुफ्त का वकील, मुफ्त का डॉक्टर, रहने की जगह, सब कुछ मिल जाए जब तक उनकी मुसीबत खत्म ना हो। आप लोगों ने कहा कि हमको लोन नहीं मिलते हैं मुद्रा योजना में। जब मैं आई थी तो 0 लोन मिलते थे, अभी 12,000 लोगों को लोन मिला। आपने कहा कि हमारी बिजली एक बल्ब चलती है और 50,000 रुपए का बिल आता है। 300 कैंप लगा करके आज एक बंदा नहीं है पूरे सुल्तानपुर में जो शिकायत करता है बिजली के बिलों के बारे में। आपने कहा कोविड के वक्त आपने कहा टीके लगाने हैं, मुफ्त के टीके तो आए ही आए, लेकिन उससे बढ़ करके रोज के रोज 64 गाँव में मैंने कैंप लगा करके एक गांव को परखा और उनके टीके लगवाए। ये हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हमने अपना टीकाकरण खत्म किया। मैं ये कह रही हूँ, आपने कहा था कि ये तारे झरझर है, हमने 700 गांव में ट्रांसफार्मर बदले, तारे बदलवाए। जिसका 16 kVA का था वो 25 बना, जिसका 25 था वो 63 बना, लेकिन बना सकती। अब मैं ये आपसे कह रही हूँ, जैसे मैं आई ना मैं किसी से डरती हूँ और ना मुझे कुछ लेना है सुल्तानपुर से, मैंने देना ही। मैं आती हूँ हर 15 दिन और मैं बैठ जाती हूँ घर पर 7 बजे से 10 बजे तक। 200-300 लोग आते हैं, अपने कोई ना कोई उनका दुख है, किसी का घर पर कोई, किसी की जमीन पर कोई बैठ गया है वो छुड़वाना है, किसी की यहाँ बंटवारा हुआ है और उनके पति को सबसे कम मिला है, किसी के विधवा का पेंशन नहीं मिला, किसी के किसान सम्मान निधि नहीं बनी, कोई विकलांग है उसका पेंशन नहीं बना, किसी के पटीदार ने जाकर के उनके उनका रास्ता रोक दिया, किसी के नाली को किसी ने रोक दिया, मारो मत कभी नहीं।
अपने से छोटों को मारने में बहुत पाप लगता है। अब सवाल ये है, छोड़ दो ना, तुमको कुछ बोल रहा है ना कुछ आया है आपके पास ही आया। अब सवाल ये है कि ये सारे काम 40-50 हजार के काम मैं कर चुकी हूँ। अब मुझे एक मददगार चाहिए जो अपने आप में एक दबंग भी हो, सक्षम भी हो, निडर भी हो, लेकिन जबान का मीठा और लोगों के लिए उनकी हमदर्दी है। वैसे इंसान विनोद सिंह आपके खुद से मायम के रहने वाले भी हैं। उनकी जमीन बिल्कुल यही सामने वाली जमीन है। लेकिन विनोद सिंह किस किस्म का इंसान है मैं बताती हूँ। कोविड के मौसम में जब हम सब लोग घर में घुसे थे और कोई हिलजुल नहीं रहा था, लोग बेरोजगार हो गए थे, डर लग रहा था कि खाना आएगा तो कहाँ से आएगा, उस समय विनोद सिंह ने पूरे क्षेत्र में राशन बंटवाए कि नहीं बंटवाए? आपके खुद के राजे महाराजों ने किसी ने नहीं बंटवाया। विनोद सिंह ने गांव-गांव में अपनी खुद की इकलौती बेटी पलक, जिसको कोविड बाद में हो गया, उसको भेजा था कि गांव-गांव में राशन बांट करके आओ। मैं देखभाल कर रही थी उन सुल्तानपुरियों के जो सूरत में काम करते हैं, बॉम्बे में काम करते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, पंजाब में काम करते हैं। सबको मैंने ट्रेनों पर बिठा करके वापस भेजा और जब वो वापस आए भूखे प्यासे घबराए हुए, विनोद सिंह खड़ा रहा। विनोद सिंह के लोग खड़े रहे और उन्होंने एक को खाना उसी समय खिलाया और उनको 1 महीने के पूरे राशन भी दे दिए ताकि घर जाए तो सक्षम होकर के जाए। हमें ऐसे आदमी की जरूरत है कि नहीं है? इसमें आपको केवल मयम के लोग, मैं आपसे कहती हूँ एक चीज, आपको जब वोट देना है केवल अपना स्वार्थ देखो और कुछ नहीं। ये मत देखो कौन से जात का है, कौन किस पार्टी का है, केवल ये देखो कौन है कि जब पुलिस वाले आपको तंग करने आए तो आपके साथ खड़ा रहेगा। कौन है जो दबंगे लोग हैं इनसे बचवाए? कौन है जो विधवा की पेंशन के लिए लड़ाई लड़कर के दिलवाएगा? कौन है कि अगर आपके साथ अन्याय होगा तो आपके लिए लड़ेगा? मैं आपको दिल से बताती हूँ कि अगर कोई है तो विनोद सिंह। इसलिए मैं उनके लिए कैंपेन कर रही हूँ, नहीं तो मैं बुरे लोगों के लिए कभी मुंह नहीं खोलती। मुझे परवाह नहीं कौन सी पार्टी में है, कौन सी पार्टी में नहीं, लेकिन अगर अच्छे हैं तो मुझे क्षेत्र के लिए ज़रूरत है। विनोद सिंह मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। मेरे अपने इलेक्शन के 2 साल रह गए हैं, भगवान जाने उसके बाद क्या होगा। मैं चाहती हूँ इस क्षेत्र को एक दबंगी इंसान मिले, सक्षम इंसान मिले जो मेरी तरह केवल देगा, कुछ लेगा नहीं। और ये इंसान है विनोद सिंह। अब आप जाएंगे तो कमल के फूल पर 27 तारीख को वोट करके उन्हीं के नाम पर वोट दे दें। आप उनकी किस्मत नहीं बदल रहे, वो तो वही का वही वैसे का वैसे रहेंगे अपने जो भी हैं, लेकिन किस्मत आपकी बदलेगी। मान लो कि मैं नहीं होती, मान लो मेरी बहनें कि मैं हार जाती, तो मेरी जगह में कौन खड़ा होता है इस वक्त? कोई पुराना ऐतिहासिक बंदूक वाले? बताओ किसके राशन मिल जाते? भीख में मिलते। बात सही है कि नहीं सही है? चोरी के राशन भीख में बांटो, पुलिस को तंग करो, बंदूकों के साथ घूमो, अजीब अजीब नाम रखो, हैंडल सिंह और दिक्कत सिंह और टिकट सिंह और क्या क्या नाम लेकर के आए हैं। बात सही है कि नहीं सही है? तो आपने इतिहास बदला कि नहीं बदला? और मैं कह रही हूँ उस इतिहास को अब अगले कदम तक ले जाओ और वो अगले कदम में ले जा करके हम अपनी आज़ादी को और भी ताकतवर करें। अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। मेरा बहुत बहुत प्यार माया उनके साथ हमेशा था और रहेगा। जो भी है पूरा क्षेत्र को मैं
देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।